हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। और ये इन शॉर्ट वीडियो है, आपको बहुत ही कम टाइम में कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स समझाया जाएगा कि पोलिनोमियल्स का कोफिशिएंट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा पहले से कि ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं ये 3xy, अगर पूछा जाए हमें कि इसमें बताओ 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा यानी कि ABCD या XYZ, इसी को हम लोग कोफिशिएंट समझते हैं और लिख देते हैं XY। तो यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन और भी इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आखिर कोफिशिएंट होता क्या है। तो चलो देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को लेते हैं पहले। इसमें है 2xy। अगर हमसे पूछा गया कि 2 का कोफिशिएंट बताएं तो हम लिखेंगे xy, लेकिन अगर पूछा गया x का कोफिशिएंट बताएं, अगर पूछा गया x का बताएं कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम इसमें लिखेंगे 2y। और अगर y का पूछा गया तो फिर हम लिखेंगे 2x। ऐसे ही अगर यहाँ पे पूछा गया 8a3p(s²), इसका कोफिशिएंट, इसमें से अगर मान लो हम पूछे कि 8 का कोफिशिएंट आप बताओ, तो आप 8 को छोड़ करके बाकी ये तीनों को लिख देंगे पूरा का पूरा उसके पावर के साथ। जैसे कि a का क्यूब है तो a की क्यूब को ही लिखेंगे। ऐसे ही अगर पूछा गया कि आप बताओ a का सिर्फ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a क्यूब दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे a का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे आप a का कोफिशिएंट लिखोगे 8a का स्क्वायर p(s²). ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता है इस a का। चूँकि a का पूछा गया है तो a तो एक निकल आया यहाँ पे, और a के अलावा यहाँ पे बचा क्या, a का स्क्वायर बचा, और फिर क्या बचा, 8 बचा, p बचा और s² बचा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है 8a² p(s²). ये हो जाएगा 8a का कोफिशिएंट। अगर p का पूछा गया तो p को छोड़ करके इस p को छोड़ देंगे और बाकी सारे जो भी यहाँ पे वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे को लिख देंगे। यही सारा हमारा इसका इस p का ये कोफिशिएंट हो जाएगा। चलो अब इसमें आते हैं। इस वाले में अगर पूछा गया तुमसे कि आप बताओ 6/13 का कोफिशिएंट क्या है, तो 6/13 का कोफिशिएंट बताने के लिए तो आप ये पूरा का पूरा लिख दोगे। अगर पूछा गया कि आप सिर्फ 6 का बताओ कि 6 का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1/13 और फिर x² y z⁵a, ये हो जाएगा 6 का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर पूछा गया आपसे कि आप बताओ ये 13 का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 13 का कोफिशिएंट अब बहुत ही आसानी से, चूँकि कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, 13 का कोफिशिएंट अगर हम लोग से पूछा गया तो हम लोग क्या बताएंगे, 6x² y z⁵a। मतलब कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ करके बाकी सारे को लिख देना है। अगर पूछा गया कि z का कोफिशिएंट बताओ, तो अब z का कोफिशिएंट पूछा गया तो अब क्या करोगे, z का पावर, एक यहाँ पे z का पावर 5 दिख रहा है तो हम कर देंगे यहाँ पे z का, एक तो z आ गया यहाँ पे और बाकी z⁴ जो है वो इसी में रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/13 x² y z⁴a। इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट समझते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।